अगला चैप्टर इनिशियल हुक। ठीक है, तो इनिशियल हुक हम देखेंगे कि जो है स्टेडी स्ट्रोक के और कर्व स्ट्रोक के साथ में कैसे लगाते हैं। इनिशियल हुक टू स्ट्रेट स्ट्रोक एंड कर्व स्ट्रोक। ठीक है, तो जैसे हमारा डाउन स्ट्रोक होते हैं, ठीक है, तो डाउन स्ट्रोक में किधर लगाते हैं, आर का हुक हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं इसमें, आर और एल, आर एंड एल हुक्स हम पढ़ेंगे इनिशियल में इसके। ठीक है, तो आर का जो हुक लगाएंगे हम डाउन स्ट्रोक के साथ में, डाउन स्ट्रोक्स के साथ में, तो ये हमेशा लेफ्ट साइड में लगाएंगे, किधर, लेफ्ट साइड में। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाता है अपवर्ड स्ट्रोक्स, अपवर्ड स्ट्रोक्स, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, इसमें हम लगाएंगे डाउन साइड में, नीचे की ओर, और अप स्ट्रोक में ये हुक नहीं लगाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आर का। और दूसरा होता है एल हुक, एल हुक को हम डाउन स्ट्रोक के साथ में किधर लगाएंगे, राइट साइड में लगाएंगे। ठीक है, बातें मत करो। और दूसरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के साथ में हम किधर लगाएंगे, इसको अप साइड में लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें ये याद रखना है। अब एक बच्चा हमारा कर्व स्ट्रोक, कौन सा, कर्व स्ट्रोक। तो कर्व स्ट्रोक के साथ में हम इनसाइड द कर्व, कर्व के अंदर की ओर इसको लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब कर्व स्ट्रोक में एक कंडीशन आती है कि जो आर का हुक लगाएंगे हम वो स्मॉल हुक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, स्मॉल हुक। और एल का हुक कैसे लगाएंगे, लार्ज हुक। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। अब देखते हैं कि इसको कैसे लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं डाउन स्ट्रोक के साथ में आर का हुक कैसे लगाते हैं। तो जैसे कि हमें टी लिखना होता है तो हम सिंपली बिल्कुल सीधा टी बना देते हैं, और अगर टी के बाद अगर आर आ जाता है तो आर का हुक हमें टी में लगाना है, तो इसके लेफ्ट साइड में हम आर का हुक लगा देंगे इनिशियल में। ठीक है, ये लगेगा पहले और पढ़ा बाद में जाएगा। ठीक है, जैसे लिखना है पी आर, तो पी में इनिशियल में स्टार्टिंग में हुक लगाएंगे लेफ्ट साइड में, पी आर हो जाएगा। लिखना है चे आर, तो ये चे आर हो जाएगा। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल के साथ में अगर हमें लगाना है तो हम डाउन साइड में लगाएंगे नीचे की ओर, के आर। अगर इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो कौन सी है, क्लॉकवाइज। कैसे बन रहा है, क्लॉकवाइज बनाएंगे। ठीक है, के आर हो जाएगा, ये लिखेंगे गे आर, तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें एल का हुक लगाना है तो एल का हुक हम कैसे लगाएंगे, जैसे टी के साथ में टी एल लिखना है तो इसको राइट साइड में लगाएंगे, छोटा सा हुक, तो टी एल हो जाएगा। दूसरा होता है पी एल, ऐसे ही हो जाएगा पी एल, जे एल, जे एल। और अगर हॉरिजॉन्टल के साथ में लगाएंगे तो ऊपर की ओर लगाना है हमें, के एल, ऊपर की तरफ ऐसे बनाएंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एल वाले में हम कैसे लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, और आर वाले में लगाएंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे गे एल लिखना है तो इसमें भी हम डार्क करके बना दें, और हॉरिजॉन्टल ही बनाएंगे इसको। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इनको हम कि कर्व स्ट्रोक के साथ हम कैसे लगाते हैं। तो आर का हुक हम कैसे लगाएंगे, स्मॉल लगाएंगे, और एल का लगाएंगे लार्ज। ठीक है, जैसे हमें लिखना है एम आर, तो एम के साथ में जब आर का हुक लगाएंगे तो छोटा सा हुक लगाएंगे, ये जो है छोटा बनाना है। और अगर एम एल लिखना है तो हमें थोड़ा सा हुक को जो है बड़ा कर देना है, तो ये एम एल हो जाता है। तो ये डिफरेंस ज़रूरी है। ऐसे ही एन आर हो जाएगा, और एन एल लिखना है तो ये एन एल हो जाएगा। लिखना है एफ आर तो ये एफ आर हो जाएगा, और अगर लिखना है एफ एल तो ये एफ एल हो जाएगा बड़ा करके।
ऐसे ही दो अक्षर और होते हैं, जैसे कि हमारा एक होता है SHR। SHR को हमेशा हम डाउन में ही लिखेंगे, स्मॉल हुक लगेगा और डाउन में लिखेंगे। और अगर SHL अगर हमें लिखना है तो हमेशा अप स्ट्रोक से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अप स्ट्रोक से, ठीक है। इनका ये फिक्स है, क्योंकि SH हमारा दोनों साइड बन जाता है। तो R हुक के साथ में डाउन में बनाएंगे और L हुक के साथ में ऊपर की ओर बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं कि इसमें हम वॉवेल कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम पाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पाई। तो P बनाते हैं, I बनाते हैं। ये सिंपल वर्ड हो गया एकदम, पाई। अगर इसमें अब कोई हुक आ जाता है, जैसे कि हमें लिखना है पिलाई, तो PL और I आ गया। तो सबसे पहले हम PL बनाएंगे, अबव द लाइन। अबव द लाइन क्यों बना रहे हैं बताइए? क्योंकि I आ रहा है, फर्स्ट प्लेस का वोवेल आ रहा है। तो PL के बाद में I का वोवेल लगा देंगे, तो सबसे पहले क्या पड़ेगा? P पढ़ा जाएगा, हुक बाद में पढ़ा जाएगा, L उसके बाद में I पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये नहीं करना है कि L पहले पढ़ लिया, फिर P पढ़ रहे हैं, फिर I पढ़ रहे हैं, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, आप लोग उल्टा पढ़ लेते तो तभी ये गलत हो जाता है। ऐसे ही हमको लिखना है अप्लाई, तो ये हो जाएगा अप्लाई, ठीक है। तो ये अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही हमें लिखना है आर के हुक के साथ में, जैसे ट्राई, तो TR बनाएंगे और I बना देंगे, तो ये ट्राई हो जाएगा। ऐसे ही लिखना है हमें ट्राइफल, TR, ठीक है, I। अब इसमें देखो एक चीज़ और आ रहा है, FL आ रहा है। क्या आ रहा है? FL आ रहा है। तो FL को हम यहाँ से बैक करके FL बना देंगे। अगर ट्राइफलर लिखना है हमें, तो R उसी में हम आगे की तरफ जोड़ देते हैं, तो ये ट्राइफलर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, जैसे हमें लिखना होता है लीड, तो लीड हम सिंपली ऐसे लिखते हैं, लीड। अगर हमें लिखना है लीडर, L बनाएंगे और इसमें DR बना देंगे, बन जाएगा DR। इसमें आ रहा है डर, लीडर। और अगर लीडर लेस लिखना है, लीडर लेस, तो ये हो जाएगा लीडर लेस, लीडर लेस हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, जैसे हमें लिखना है पीटर, क्या लिखना है? पीटर। तो यहाँ कौन सा साउंड आ रहा है? TR का आ रहा है, ठीक है। तो P को हम लाइन क्रॉस करके बनाएंगे, थर्ड प्लेस का वोवेल है, उसके बाद TR बना देंगे, तो ये हो जाएगा पीटर। ऐसे ही हमें लिखना है अगर पीटर लू, पीटर लू, तो पीटर लू, ये हो जाएगा पीटर लू, ठीक है। समझ में आया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें लिखना है आगे कुछ वर्ड्स और होते हैं, जैसे लिखना है डीपली, डीपली। अब इसमें क्या बनाएंगे हम? डी बनाएंगे पहले तो लाइन क्रॉस करके, फिर क्या है? PL है, तो PL बनाएंगे, डीपली हो जाएगा। ऐसे ही हमें लिखना है ब्रीफली, ब्रीफली। तो ब्रीफली में VR आ रहा है और FL आ रहा है, ठीक है। दोनों में हुक लगाना है, तो सबसे पहले VR में लगाएंगे, फिर FL में लगाएंगे, ठीक है। और VR के बाद जो वोवेल आ रहा है वो कहाँ लगेगा? FL के पहले, और FL के बाद जो वोवेल आ रहा है वो FL के हम आफ्टर में लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ब्रीफली हो गया। आगे हमें लिखना है थिनली, थी लिखेंगे, NL लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? थिनली हो जाएगा। ऐसे ही हमें लिखना है आगे एनलाइवनर, तो इसमें क्या आ रहा है? NL आ रहा है, ठीक है। और NL के पहले वोवेल कौन सा आ रहा है? सेकंड प्लेस का आ रहा है, ठीक है। और NL के बाद क्या है? B है। B कैसा बनता है? डाउन में बनता है, तो हमें इस हिसाब से लिखना है कि डाउन में बनेगा तो लाइन पर आ जाए, तो ये हो गया एन लाई, ठीक है। और ये बी के बाद वाला वोवेल हो गया। अब क्या बचा? NR बचा। क्या बचा? NER, तो इसमें ये NER ऐसे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एनलाइवनर, ठीक है। ऐसे हमने SHL बताया था यहाँ पर कि SHL हमारा कहाँ बन रहा है? अपने बन रहा है। अब ये यूज कैसे होगा? जैसे हमें लिखना है पिबीजली, पिबीजली, इसमें SHL आ गया, ठीक है। तो बनाएंगे P लिखेंगे, P बनाएंगे और B बनाएंगे और SHL हम ऊपर की तरफ बना देंगे, ठीक है।
अब इसमें वोवेल लगाने में अगर दिक्कत आती है तो कैसे लगाएंगे? पी के बाद ई का वोवेल है, बी के पहले है, तो बी के पहले हम लगा देंगे क्योंकि थर्ड प्लेस का वोवेल है तो शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही बी के बाद जो ई का वोवेल है वो एस एच एल के पहले आ जाएगा, और जो एस एच एल के बाद में आ रहा है ई का वोवेल वो एस एच एल के बाद में लगा देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, समझ में आ गया इतना?